हेलो साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु के करंट अफेयर्स मॉडल सेट नंबर 31 से लेके मॉडल सेट नंबर 40 को डिस्कस करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने मॉडल सेट नंबर 30 तक डिस्कस किया हुआ है और साथियों उसका वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलेंगे। साथियों, इससे पूर्व एसपीडी का करेंट अफेयर्स जो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का 812 प्रश्नों का जो डेटा था वो सारा भी आपका डिस्कस किया जा चुका है। उन तमाम प्रश्नों को इसी चैनल के माध्यम से डिस्कस किया गया है और वीडियो अपलोड किया गया है। साथियों, आपको सुविधा हो उससे सर्च करने में आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। आप सारे क्लास को वहाँ से देख सकते हैं और टेस्ट को लगा सकते हैं। तो चलिए साथियों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं मॉडल सेट नंबर 31 के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक मंगलयान 2 का लॉन्च अपेक्षित है? यानी कि मंगलयान 2 लॉन्च करने का इसरो ने कब तक का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो साथियों यह लक्ष्य है 2024 तक। इसरो ने यह घोषणा की है कि वह 2024 तक अपना मंगलयान का दूसरा मिशन यानी कि मंगलयान 2 लॉन्च करेगा। मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर एवं रोवर को भेजा जाएगा। अगर बात करें साथियों मंगलयान प्रथम की, तो वह भारत का प्रथम मंगल अभियान था। मंगलयान 1 को 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। साथियों, आप जानते होंगे कि मंगल ग्रह पर ऋतु जो है वह पृथ्वी के समान ही परिवर्तन होता है। और एक बात और मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ कि इसके 2 उपग्रह हैं साथियों, फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। याद रखेंगे, इसे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर बात करें प्रश्न संख्या 2 की, तो साथियों दूसरे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? साथियों 23वें फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन जो है वह अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा इन सभी जगहों पर होना सुनिश्चित हुआ है। और साथियों यह 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप की अगर बात की जाए तो यह होगा कब? तो साथियों यह 2026 में होगा और अमेरिका, कनाडा और साथ ही साथ मैक्सिको में इन तीनों जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नया सवेरा योजना चलाया जा रहा है? सबसे पहले यह प्रश्न में ही कह रहा है कि किसके द्वारा चलाया जा रहा है? केंद्रीय मंत्रालय की योजना के द्वारा जो यह नया सवेरा योजना चलाया जा रहा है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय जो चला रहे हैं उसके अंदर कई विभाग होते हैं, तो किस मंत्रालय के द्वारा यह केंद्रीय मंत्रालय योजना चलाया जा रहा है? तो साथियों इसे अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा जो है यह जो है नया सवेरा जो है इस योजना को चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थानों में भारत के कौन से 2 स्थान को शामिल किया गया है? वह 2 स्थान जो कि विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थानों की सूची में है, उसमें से पूछा गया है कि भारत का वह 2 स्थान कौन हो जाएगा? तो साथियों यह हो जाएगा लद्दाख तथा मयूरभंज। विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थानों में लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख को 31वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि मयूरभंज को 32वां स्थान दिया गया है। साथियों प्रथम स्थान की अगर बात करें तो प्रथम स्थान पर टाम्पा है। ठीक है, टाम्पा यानी कि जो फ्लोरिडा में स्थित है। ठीक है, टाम्पा फ्लोरिडा। लिखने में थोड़ी सी परेशानी होती है। जो कहाँ पे है साथियों? अमेरिका में है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा, यानी कि ऐसा लक्ष्य हासिल किया है कि मैंने एक हासिल करेगा, एक लक्ष्य रखा है टारगेट कि एनीमिया से क्या हो जाएगा, पूरी तरह यह मुक्त हो जाएगा। तो ऐसा लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा, वर्ष 2047 तक एनीमिया से मुक्त भारत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में वांगला महोत्सव का आयोजन किया जाता है? साथियों इस वांगला महोत्सव के आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन मेघालय में किया जाता है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किसे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्हें मनोनीत किया गया है। प्रश्न संख्या 8, 8वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। तो साथियों इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF के द्वारा जारी किया जाता है, जिसे हिंदी में हम विश्व आर्थिक मंच के नाम से जानते हैं। अगर बात की जाए इस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की, अगर साथियों इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत को 127वां स्थान दिया गया है कुल 146 देशों में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में मैंग्रोव वन क्षेत्रों की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। साथियों किस राज्य में ज़्यादा है नहीं, ऐसा नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज कहाँ की गई है, मैंग्रोव वन क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। अगर बात करें उड़ीसा की तो यहाँ पे साथियों 8 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में मैंग्रोव वन का विकास हुआ है, यानी कि वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। 10वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अप्रैल 2023 में फोर्ब्स के द्वारा अरबपतियों की सूची जारी की गई। तो उस सूची में मुकेश अंबानी को विश्व में कौन सा स्थान दिया गया है। तो इस सूची में मुकेश अंबानी को साथियों 9वां स्थान मिला है और भारत में इनका पहला स्थान है। चलिए इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसमें प्रथम स्थान की, तो प्रथम स्थान पर साथियों बर्नार्ड अर्नॉल्ट है। ठीक है, अर्नॉल्ट, बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं और इसको बर्नार्ड अर्नॉल्ट परिवार के नाम से जाना जाता है। और इनकी कुल संपत्ति जो है साथियों, वह कुल संपत्ति की अगर बात करें तो यह कुल संपत्ति है उनकी, यहाँ पे आप जान ही रहे हैं, 211 बिलियन डॉलर। ठीक है, 211 बिलियन डॉलर इनकी कुल संपत्ति है। और दूसरे स्थान पर एलन मस्क स्पेसएक्स के जो है संस्थापक CEO वह है, और तीसरे स्थान पर जेफ बेजोस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11। हाल ही में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 भारतीय विजेता आर रविकन किस क्षेत्र से संबंधित है। साथियों इनका संबंध जो है वह चिकित्सा से है। इनका आर रवि की अगर बात की जाए तो इनका क्षेत्र जो है चिकित्सा क्षेत्र से इनका संबंध है और इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 12। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। तो साथियों इस 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड राजकुमार राव को प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। और यह अवार्ड जो है साथियों राजकुमार राव को बधाई हो के लिए दिया गया है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 13। जुलाई 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि आयात नहीं, निर्यात मतलब बेचा नहीं जा सकता है। तो ऐसा कौन हो गया है, वो हो गया है गैर बासमती जो चावल होंगे उसका निर्यात नहीं किया जाएगा, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो इनमें से जो अगर बात की जाए सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और कपिल देव प्रसाद को यह पुरस्कार जो है 2023 का पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। जबकि आचार्य अगर चंदना जी की अगर बात की जाए तो उन्हें पद्मश्री अवार्ड नहीं दिया गया है, उन्हें 2022 में दिया गया था और यह 2023 से संबंधित है। तो इन सभी को 2023 में, जबकि साथियों इन सभी को 2023 में, जबकि आचार्य चंदना जी को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। तो यह शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना जो है वह साथियों कर्नाटक राज्य सरकार की एक पहल है, उन्हीं के द्वारा यह शुरू किया गया है। अगर हम कर्नाटक की राजधानी की बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं बेंगलुरु, वहाँ के मुख्यमंत्री है श्री सिद्धारमैया और राज्यपाल वहाँ के हैं थावरचंद गहलोत जी। विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कर्नाटक में साथियों 225 है। विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे
25 सीट हैं, ठीक है। और अगर लोकसभा की अगर बात करें साथियों, तो लोकसभा की सीटों की संख्या 28 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या साथियों 12 है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कहाँ पर भारत में बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल बनेगा? बनाया नहीं गया है, ऐसा बताया गया है कि बनने वाला है। तो साथियों इसे जो है आपको पटना में बनाया जाएगा, जो कि क्या होगा, बच्चों के लिए कैंसर अस्पताल होगा और ऐसा यह पहला अस्पताल होगा जो स्पेशली बच्चों के लिए बनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन विंबलडन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता है? तो पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज जो है विंबलडन 2023 के पुरुष विजेता है, पुरुष एकल के विजेता है। प्रश्न संख्या 18, भारत सरकार बाजरा की फसल पर 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल कितना रुपया का वृद्धि किए हैं? तो साथियों यह 1 कुंटल पर है, ठीक है। 1 कुंटल में कितना रुपया का वृद्धि किया गया है? तो यह भारत सरकार के द्वारा बाजरा की फसल पर 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल पर साथियों 150 रुपया का वृद्धि किया गया है। मॉडल सेट नंबर 32 का पहला प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस जिला का कुल वस्तु के निर्यात में हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी साथियों जामनगर का है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 2, दूसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वर्ष 2022 का हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यह बद्री नारायण जी को दिया गया है, जो कि उनके कविता संग्रह के लिए, जिसका नाम है तुमड़ी के शब्द, इसके लिए उन्हें 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान के द्वारा DSSAR मिशन को इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो साथियों यह प्रक्षेपण यान था PSLV C56। इस प्रक्षेपण यान की मदद से इसरो के द्वारा क्या किया गया था? DSSAR मिशन को प्रक्षेपित किया गया था। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में चर्चा में रहने वाला NIA के महानिदेशक कौन है? तो NIA के महानिदेशक की अगर बात की जाए तो दिनकर गुप्ता साथियों NIA के जो है वह महानिदेशक है। अगर NIA की बात की जाए तो इसको कहा जाता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ठीक है। 31 दिसंबर 2008 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम लागू किया गया था और जिसके द्वारा यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किसको नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो वह हो जाएंगे रामचंद्र पौडेल, ठीक है। और यह जो पुष्प कमल दहल प्रचंड की बात करें तो वह वहाँ के PM हैं और यह यहाँ थी रामचंद्र पौडेल की अगर बात की जाए तो वह राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, वर्ष 2023 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था? तो यह 2023 के थीम के बारे में किया जा रहा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम। तो उसका थीम था साथियों हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य जो है वह 2023 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो क्या था, विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम था। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का जो है वह आयोजन किया गया है? तो साथियों इसका आयोजन जो कि पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन है, उसका आयोजन मेघालय में किया गया है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता बना है? तो साथियों यह विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वह ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता है। और रनर अप की बात की जाए यानी कि उप विजेता की, तो भारत क्या है, उप विजेता है, ठीक है, भारत उप विजेता है। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की साथियों तो यह जो है सभी ICC टूर्नामेंट जीतने वाला जो है वह पहला देश है। प्रश्न संख्या 9, किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा हर घर ध्यान अभियान की शुरुआत की गई है? हर घर ध्यान अभियान की अगर बात की जाए तो यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया यह अभियान है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन नालंदा अनटिल
वी मीट अगेन यह पुस्तक को लिखा है, यानी कि इस पुस्तक का यह शीर्षक है। और इस पुस्तक को साथियों किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथियों गौतम बोहरा जो हैं उनके द्वारा नालंदा अंटिल वी मीट अगेन इस पुस्तक को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत के किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बना है? तो साथियों यह बना है सूरत में। भारत के सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बनाया गया है और इस भवन का नाम सूरत डायमंड बुर्स रखा गया है, यानी कि उसे शॉर्ट में SDB कहा गया है। सूरत डायमंड और बुर्स रखा गया है। और यह जो हो जाएगा बुर्स की अगर बात की जाए तो यह फ्रेंच शब्द में स्टॉक एक्सचेंज के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द है। यह भवन जो है वह 15 मंजिला, ठीक है, 15 मंजिलों का है। तो 15 मंजिला जो है यह भवन है और क्या है, यह कुल मिला के 35 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, यह 35 एकड़ में फैला हुआ है। और सूरत को साथियों विश्व का डायमंड कैपिटल भी कहा जाता है। पहले क्या हुआ था कि विश्व में, यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल में बात की जाए तो पेंटागन विश्व में सबसे बड़ा कार्यालय भवन रहा था, लेकिन अब यह उपलब्धि भारत के नाम हो चुकी है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है? इसका क्षेत्रीय कार्यालय साथियों मलेशिया के कुआलालंपुर में खोला गया है। अगर बात करें तो इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया दौरा के दौरान अपने समकक्ष के साथ साथ भारत मलेशिया रक्षा सहयोग के चौथे दशक के रोड मैप की चर्चा की थी और वहां इसका अनावरण किया गया था। कहा किसका? नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का वहां पे कुआलालंपुर में उसका अनावरण किया गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। मलेशिया की प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो वहाँ के PM हो जाएंगे अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम जो है, अनवर इब्राहिम मलेशिया के PM हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत के किस शहर में MotoGP 2023 का पहली बार आयोजन किया गया है? साथियों देखिए प्रश्न को फिर से समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि भारत के किस शहर में MotoGP 2023 का पहली बार आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन साथियों नोएडा में किया गया है। नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे MotoGP 2023 का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में किया गया है। पहली बार मोटो ई रेस यूरोप के बाहर आयोजित की गई है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लोक मिलनी योजना, देखिए एक योजना है जो राज्य सरकार की है, लोक मिलनी योजना, तो यह किस राज्य सरकार की यह योजना है और किस राज्य सरकार के द्वारा साथियों शुरू किया गया है? तो इसे शुरू किया गया है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जनसंपर्क को बढ़ाना, यानी कि लोगों में संपर्क को बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। प्रश्न संख्या 15, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन साथियों न्यूयॉर्क में किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है सतत विकास लक्ष्य 6 को पूरा, यानी कि लक्ष्य 6 जो लिया गया है टारगेट, उस लक्ष्य 6 को पूरा करना इसका लक्ष्य है। प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान साथियों नरेंद्र मोदी को दिया गया है। उन्हें प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 1 जो कि साथियों मॉडल सेट नंबर 33 का प्रश्न है। अब हम लोग मॉडल नंबर 33 की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा नाइट नेविगेशन ऐप जारी किया गया है? साथियों यह प्रश्न जो है पूछा गया है कि नाइट नेविगेशन ऐप की चर्चा कर रहा है, पूछ रहा है कि भाई यह किस राज्य सरकार के द्वारा इसे जारी किया गया है? तो इसे असम राज्य सरकार के द्वारा इसे जारी किया गया है। और यह क्या है? गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला यह
नाइट नेविगेशन सिस्टम जो है वह यह है और इसे लॉन्च किया गया है असम सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 2, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो इसे जारी किया जाता है NSO के माध्यम से, जो कि आपका ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। अगर NSO रहता तो वो हमारा राइट आंसर बनता। बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 3, पर्पल कैप विजेता मोहम्मद शमी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में कितने विकेट लिए हैं? तो उन्होंने 2023 इंडियन प्रीमियर लीग में उन्हें पर्पल कैप से नवाजा गया था, इसलिए चूंकि उन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे और कुल मिला के उन्होंने 28 विकेट लिए, जिसके लिए उन्हें पर्पल कैप से सम्मानित किया गया। यानी कि पर्पल कैप उन खिलाड़ी को दिया जाता है, उस गेंदबाज को दिया जाता है जिसने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हों। और ऑरेंज कैप की अगर बात करें तो जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हों। तो यह जो है पर्पल कैप मोहम्मद शमी को दिया गया 2023 इंडियन प्रीमियर लीग में, जिन्होंने कुल मिला के इस टूर्नामेंट में 28 विकेट लिए थे। प्रश्न संख्या 4, चौथे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वर्ष 2023 में विश्व क्षय रोग दिवस का थीम क्या था? इसका थीम था साथियों, यस वी कैन इन टीबी, यानी कि हाँ हम क्या कर सकते हैं, टीबी को समाप्त कर सकते हैं। यह थीम था 2023 विश्व क्षय रोग दिवस का। प्रश्न संख्या 5, पाँचवें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत द्वारा किस देश में बुंजी ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? यह बुंजी ब्रिज का निर्माण पूछा गया है भारत के द्वारा किस देश में किया जा रहा है? तो इसका निर्माण मोजाम्बिक में किया जा रहा है। इस ब्रिज का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वर्चुअली रूप से किया, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस ब्रिज को भारत ने 132 किलोमीटर लंबी टीका बुंजी नोवा सोफाला रोड परियोजना के हिस्से के रूप में बनाया है। छठा नंबर प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही भारत मंडपम है, उसका निर्माण किस शहर में किया गया है? इसका निर्माण साथियों नई दिल्ली में किया गया है। प्रगति मैदान में विकसित भारत व्यापार प्रोन्नयन संगठन परिसर में निर्मित एकीकृत प्रदर्शनी सह कन्वेंशन केंद्र है। भारत मंडपम का नाम भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडप के विचार से लिया गया है। प्रश्न संख्या 7, सातवें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में 3 अगस्त 2023 को शून्य छाया दिवस देखा गया है? तो यह शून्य छाया दिवस जो है वह हैदराबाद में 3 अगस्त 2023 को देखा गया है। यह जो है इसका टाइमिंग है साथियों 12:23। ठीक है, 12:23 पर यह हैदराबाद में एक दृश्य उत्पन्न हुआ। इस घटना में क्या होता है कि किसी समतल स्थल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई किसी वस्तु की पृथ्वी पर कोई छाया नहीं पड़ती है। ठीक है, इसे ही शून्य छाया दिवस के रूप में बताया गया है और माना गया है। इस घटना के समय सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। यह प्रघटना कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के स्थानों पर उत्पन्न होती है और 18 अगस्त 2023 को बेंगलुरु में शून्य छाया दिवस देखा गया था। प्रश्न संख्या 8, समाचारों की सुर्खियों में रहे जाल दोस्त मार्क 2। ठीक है, अगर ये बात करें यह जाल दोस्त मार्क 2 की, तो इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके बारे में जो है साथियों देखिए, पढ़ते हैं पहले ऑप्शन को। पानी के संकट से जूझ रहे क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवक, यानी कि वह लोग जो कि पानी के संकट से जूझ रहे हैं और वहाँ पे सेवा दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनसे संबंधित है। या ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें कि जलाशयों में जलीय खरपतवार और तैरते कचरे को निकालने वाला एक एयरबोट। तो साथियों इसका संबंध ऑप्शन नंबर बी से है, जो कि क्या है, जलाशय में, यानी कि जहाँ पे जल जमाव है जलाशय है, जैसे मान लेते हैं पोखर हो गया या कोई भी जहाँ पे जल स्टोर रहता है, तो जो भी जलाशय हैं वहाँ पे जलीय खतवार या जलीय खरपतवार जो कि वहाँ पे उग जाते हैं, उसमें निकल जाते हैं, उपज हो जाती है उनकी, और जो उसमें तैरते हुए कचरे होते हैं उनको निकालने के लिए एक एयरबोट है, उसी को जाल दोस्त मार्क 2 के नाम से जाना गया है। प्रश्न संख्या 9, G20 की रोजगार कार्य समूह की
कौन सा बैठक भारत से बाहर हुआ है? तो यह बैठक हुआ है तीसरा चरण का। ठीक है, यह जो है G20 की रोजगार कार्य समूह के तीसरे बैठक का आयोजन भारत के बाहर हुआ है और यह हुआ है जिनेवा में हुआ है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो यह संयुक्त राज्य के अमेरिका के जो है वह जॉर्जिया के द्वारा जो है हिंदू फोबिया की निंदा की गई है और एक प्रस्ताव पारित किया गया है। आखिर है क्या? तो हिंदू फोबिया का अर्थ होता है सनातन धर्म, यानी कि हिंदू धर्म और हिंदुओं के प्रति शत्रुतापूर्ण, अपमानजनक और विनाशकारी व्यवहार से है। ठीक है, अगर बात करें जॉर्जिया, वह प्रांत की राजधानी अटलांटा है। प्रश्न संख्या 11। वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? देखिए, 2023 से संबंधित जो है किसे महारत्न कैटेगरी में यानी कि महारत्न कंपनी की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो यह हो जाएगा आपका ऑल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, यानी कि OIL। ठीक है, इसे क्या किया गया है? 2023 में महारत्न कंपनी की कैटेगरी में इन्हें शामिल कर लिया गया है। प्रश्न संख्या या दर्जा दे दिया गया है। प्रश्न संख्या 12। स्पंज सिटीज पहल किस देश में प्रारंभ की गई है? अगर बात करें इस स्पंज सिटीज पहल की, तो इसे चीन में जो है प्रारंभ किया गया है। आखिर ये है क्या? तो इस पहल का उद्देश्य है भारी वर्षा के परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्रों में होने वाले जल भराव, बाढ़ आदि को रोकना। प्रश्न संख्या 13। ब्रिक्स संगठन में कितने नए सदस्यों को 1 जनवरी 2024 से शामिल किए जाने की मंजूरी दे दी गई है? तो इसमें से ब्रिक्स संगठन में कुल 6 नए सदस्यों को 1 जनवरी 2024 से शामिल किए जाने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है और इन नए सदस्यों का नाम है अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ब्रिक्स की स्थापना की अगर बात करें साथियों, तो इस ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। और ब्रिक्स की पहली बैठक की अगर बात करें, तो पहली बैठक जो हुई थी साथियों, पहली बैठक 2009 में हुई थी। और ब्रिक्स का मुख्यालय अगर बात करें साथियों, तो इसका मुख्यालय चीन में पड़ता है। ठीक है, चीन की अगर बात करें तो आप सभी जानते होंगे बीमारियों का कोई भी शुरुआत यहीं से होता है। ठीक है, हालांकि चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो कुल मिला के जो है वह 500 ब्लॉक में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 15। हरित गुलबंद योजना को किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू किया जाता है? तो इसका जो है यह ध्वनि प्रदूषण को क्या करता है? गुलबंद जो है इस योजना ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए उसको कम करने के लिए लागू किया गया है। इस हरित गुलबंद योजना के अंतर्गत जो सड़क के किनारे औद्योगिक क्षेत्र के समीप स्थित आबादी जो होते हैं उनको ध्वनि प्रदूषण से छुटकारा दिलाने हेतु वृक्षों की 4 से 6 कतार लगाई जाती है, जो क्या करता है? ध्वनि को कुछ हद तक रोकता है। ठीक है, यानी कि आवाज़ को थोड़ा कम करता है। वृक्ष की घनी कतारें ध्वनि प्रदूषण को कम करती है। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सा देश सुदीरमन कप 2023 का उपविजेता रहा है? तो यह उपविजेता रहा है दक्षिण कोरिया। और विजेता की बात करें तो यह इसमें विजेता साथियों, यह सुदीरमन कप 2023 का विजेता चीन रहा है और उपविजेता दक्षिण कोरिया है। चीन क्या हुआ है? लगातार जो है रिकॉर्ड 13वीं बार जो है इस सुदीरमन कप को जीता है। प्रश्न संख्या 17। भारत के UPI ने किस देश के पे नाउ जो है वह मोबाइल भुगतान पद्धति के साथ एग्रीमेंट किया है? तो यह एग्रीमेंट किया गया है सिंगापुर का UPI ऐप है, UPI भुगतान प्रणाली है पे नाउ। उसके साथ UPI, भारत की UPI और पे नाउ ने क्या किया है? आपस में एग्रीमेंट किया है लेन देन के संबंध में। प्रश्न संख्या 18। विकास की वर्तमान स्थिति के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI निम्नलिखित में से क्या प्रभावी ढंग से कर सकता है?
यानी कि यह क्या चीज़ करने में अब मदद कर सकता है। देखिए पहले ऑप्शन में कह रहा है कि औद्योगिक इकाइयों में बिजली की खपत को कम करना, तो यह संभव है एआई के सहयोग से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, रोग निदान में, टेक्स्ट टू स्पीच रूपांतरण, विद्युत ऊर्जा का वायरलेस ट्रांसमिशन, यानी कि यह सभी कार्यों में क्या होगा, यह भूमिका निभा सकता है, जिससे हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेट नंबर 34 का पहला प्रश्न, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? तो इसे जीता है स्पेन की टीम ने। देखिए अगर महिला से बात करें तो यह फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का विजेता स्पेन रहा है, जबकि पुरुष की अगर बात की जाए तो वह अर्जेंटीना रहा है। और यह स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर जो यह खिताब जीता है, इंग्लैंड को हराया है, यानी कि उपविजेता आपसे पूछा जाए फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का उपविजेता, तो वह इंग्लैंड रहा है और विजेता स्पेन रहा है। और यह जो है स्पेन पहली बार विजेता बना है। इसका आयोजन साथियों फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया था। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन द लास्ट हीरोज के लेखक है? तो इस पुस्तक है द लास्ट हीरोज, इसको जो है साथियों वह पी साईनाथ के द्वारा लिखा गया है। पी साईनाथ इसके लेखक है। प्रश्न संख्या 3, केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किसके लिए शुरू की है? तो यह योजना जो है साथियों वह शुरू किया गया है जीएसटी बिल भुगतान के लिए। प्रश्न संख्या 4, समाचारों की सुर्खियों में रहा कखोवका जलाशय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह जो है कखावोका यह एक जलाशय है जो कि यूक्रेन में स्थित है। दक्षिणी यूक्रेन में स्थित कखोवका बांध यूरोप के सबसे बड़े बांधों में से एक है। रूस के द्वारा इस बांध को उड़ा दिया गया है। प्रश्न संख्या 5, भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 12 तरजीह देशों की पहचान की गई है जिसके साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो यह ऑस्ट्रेलिया जो है साथियों, जो कि भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा कुल 12 तरजीही देशों की पहचान की गई है और जिनमें क्या किया जाएगा, व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें ब्राज़ील, कनाडा और ताइवान सम्मिलित है। ऑस्ट्रेलिया उसमें सम्मिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध है साथियों वैज्ञानिक वन प्रबंधन से। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 का संबंध वैज्ञानिक वन प्रबंधन से है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट दिवस की घोषणा 17 जून को की गई है। प्रश्न संख्या 7, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो यह अवार्ड साथियों दृश्यम 2 को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 8, भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या रखा गया था? तो इसका थीम था साथियों नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, यह 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम था। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 9, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस मद पर भारत सरकार का रुपया सबसे ज़्यादा खर्च होता है? तो सबसे ज़्यादा जो है वह ब्याज अदायगी पर यानी कि टैक्स पेमेंट पर होता है। ठीक है, ब्याज की अगर बात की जाए तो टैक्स से नहीं होता है साथियों, इंटरेस्ट कह सकते हैं उन्हें, और इंटरेस्ट ही कहते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा सबसे ज़्यादा खर्च ब्याज अदायगी पर किया जाता है। प्रश्न संख्या 10, प्रोजेक्ट कुबेर किस निकाय की एक परियोजना है? तो यह एक प्रोजेक्ट कुबेर जो है वह जो है भारतीय स्टेट बैंक का एक निकाय है, इसी की एक परियोजना है। अगर बात करें प्रोजेक्ट कुबेर की तो यह जो है रूस के SBR बैंक ने बेंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी यूनिट स्थापित किया है। देखिए इसका उससे कोई संबंध नहीं है। प्रोजेक्ट कुबेर जो है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा चलाया गया एक परियोजना है। प्रश्न संख्या 11, भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से मुख्य समन्वयक कौन था? तो वह था साथियों हर्षवर्धन श्रृंगाला, जो कि
भारत की तरफ से G20 शिखर सम्मेलन में मुख्य समन्वयक थे। प्रश्न संख्या 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम रणजी ट्रॉफी 2022 से 23 की उपविजेता टीम रही है। साथियों, अगर बात करें उपविजेता टीम की तो उपविजेता टीम वेस्ट जोन बनी है। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर बनेगा उपविजेता जो है वह आपका बंगाल हो जाएगा और विजेता साथियों सौराष्ट्र हो जाएगा विजेता। ठीक है, विजेता सौराष्ट्र हो जाएगा रणजी ट्रॉफी 2022 से 23 का, जो कि सौराष्ट्र दूसरी बार बनेगा। दूसरी बार सौराष्ट्र जो है यह विजेता बनेगा। सौराष्ट्र टीम के कप्तान जयदेव उन्नादकर रणजी ट्रॉफी के पहले ओवर में हैट्रिक जो कि दिल्ली के खिलाफ लिए हैं और यह लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में चर्चा में रही फाइव आइज गठबंधन का सदस्य नहीं है। तो वह हो गया फ्रांस। फ्रांस जो है साथियों फाइव आइज गठबंधन का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 14 नंबर प्रश्न में है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2028 तक कार्मिक प्रबंधन तथा लोक प्रशासन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया है। तो यह पूछा गया है कि भारत ने किस देश के साथ यह समझौता किया है। तो यह समझौता किया गया है सिंगापुर के साथ। सिंगापुर के साथ भारत क्या करेगा 2028 तक कार्मिक प्रबंधन तथा लोक प्रशासन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हुआ है। प्रश्न संख्या 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो साथियों इसे मनाया गया है 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है, जो कि यह 2023 में है। 2023 में 14 अक्टूबर को मनाया गया है। प्रश्न संख्या पहले की शुरुआत करते हैं, जो कि आपका मॉडल सेट नंबर 35 से लिया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार श्रेणी 1 में प्रथम स्थान इंदौर शहर को मिला है तथा दूसरे स्थान की अगर बात करें तो यह स्थान किसे मिला है। तो यह स्थान साथियों आगरा को दिया गया है, जो कि साथियों हाल ही में जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अगर बात की जाए उन्होंने यानी उनके द्वारा वायु गुणवत्ता के आधार पर शहरों को रैंक प्रदान किया गया है और इस रैंक में जो है प्रथम स्थान जो है साथियों वो प्रथम स्थान इंदौर को दिया गया है और आगरा को इसमें दूसरा स्थान दिया गया है। तीसरे स्थान की अगर बात करें तो तीसरे स्थान पे रैंक का शहर है। ठीक है, तीसरे स्थान की अगर बात की जाए तो यह स्थान ठाणे को दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है और चौथा स्थान पर श्रीनगर और पाँचवें स्थान पर भोपाल रहा है। प्रश्न संख्या 2, भारत का प्रथम डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। साथियों आप सभी जानते हैं यह प्रश्न पूछा गया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर में। तो इसका जो है भारत का प्रथम डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है वह पटना में स्थित है। प्रश्न संख्या 3, भारत का पहला महासागर तापीय ऊर्जा यानी कि OTEC संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसे स्थापित किया गया है लक्षद्वीप के कवारत्ती में। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नौ सैनिक अभ्यास यानी कि नेवी एक्सरसाइज की अगर बात की जाए ओशन शील्ड 2023 का आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन किया है रूस के द्वारा। रूस द्वारा नौसैनिक अभ्यास ओशन शील्ड 2023 का आयोजन किया गया है। यह अभ्यास बाल्टिक सागर में किया गया है। प्रश्न संख्या 5, जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में विश्व में भारत का स्थान 80वां है। अगर बात करें इस इंडेक्स में प्रथम स्थान की तो इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहला स्थान सिंगापुर को दिया गया है। सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, किस मंत्रालय के द्वारा आयुष वीज़ा जारी करने की योजना बनाई गई है। तो यह आयुष वीज़ा जारी करने की योजना गृह मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी। और इस वीज़ा का उद्देश्य होगा भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना। प्रश्न संख्या 7, नैनो DAP SSP
यूरिया मिश्रण को लॉन्च करने का सब सरकार का यह लक्ष्य है। और यह लक्ष्य कब तक का है? तो सरकार के द्वारा इसे 2023 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने सिल्क रोडस्टर परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह किया गया है चाइना के द्वारा। चीन ने सिल्क रोडस्टर परियोजना शुरू करने की घोषणा की है और इस परियोजना की शुरुआत वन बेल्ट वन रोड की 10वीं वर्षगांठ समारोह में के समय में किया गया था। प्रश्न संख्या 9, अगस्त 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच 14वीं संयुक्त सीमा सुरक्षा। प्रश्न में क्या कह रहा है कि अगस्त 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच 14वीं संयुक्त सीमा शुल्क यानी कि JGC जो है उस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो साथियों इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 10, भारत ने श्रीलंका में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो भारत के द्वारा 450 मिलियन राशि की सहायता की गई है श्रीलंका में डिजिटलीकरण यानी कि डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए। तो यह जो है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है श्रीलंका विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना उसको शुरू करना है, उसको लागू करना है, उसको बढ़ाना है। प्रश्न संख्या 11, अरास डोडरा गैस फील्ड किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? तो यह विवादित क्षेत्र जो है वह सऊदी अरब कुवैत के बीच है। सऊदी अरब तथा कुवैत के बीच एक विवादित क्षेत्र है अरास डोडरा गैस फील्ड। दोनों देशों द्वारा इस क्षेत्र पर एकमात्र स्वामित्व होने का दावा किया जाता है। प्रश्न संख्या 12, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें भारत को प्रथम स्थान रहा है यानी कि भारत का विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 के पदक तालिका में भारत का इसमें प्रथम स्थान रहा है। इस प्रतियोगिता में भारत 4 पदक जीता है जिनमें से 3 गोल्ड है और 1 जो है इसका ब्रॉन्ज मेडल है। तो कुल 4 पदक के साथ इसमें भारत प्रथम स्थान पर है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व जल सप्ताह 2023 का आयोजन किया गया है? किस तिथि को, मतलब यह विश्व जल सप्ताह जो है यानी कि 7 दिनों का जो है यह उसका आयोजन किस तिथि से किस तिथि तक किया गया है? तो साथियों इसका आयोजन किया गया है 20 से 24 अगस्त तक। ठीक है, अगर बात की जाए तो देखिए अगर काउंट करेंगे तो यह कुल केवल 5 दिनों का होगा। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किस तिथि को पारसी नववर्ष मनाया जाता है? तो पारसी नववर्ष की अगर बात करें तो इसे 16 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यह पारसी समुदाय के लोग के द्वारा मनाया जाता है। पारसी समुदाय के नववर्ष को नवरोज कहा जाता है। पारसियों का नववर्ष वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक 16 अगस्त को और दूसरा 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को भी इसे मनाया जाता है। मॉडल सेट नंबर 36 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का हिस्सा नहीं है? तो इसमें सेशेल्स जो है वह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वह उसका हिस्सा नहीं था, जबकि भारत, श्रीलंका, मॉरिशस जो है वह सब इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए थे। प्रश्न संख्या 2, प्रमोद भगत सुकांत कदम की जोड़ी ने 4 देशों की पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। यह खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 3, तीसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 6 जुलाई विश्व जूनोसिस दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए पहले ऑप्शन में कह रहा है कि वर्ष 2023 का विषय वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोस स्टॉप द स्प्रेड है। तो साथियों यह ऑप्शन जो 1 कह रहा है वह बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर ऑप्शन की अगर बात करें तो जूनोटिक रोग वे बीमारियां हैं जो जानवरों या कीड़ों से मनुष्य में फैलती है। तो हमारा दोनों का दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, जून 2023 में प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? तो यह जो है जून 2023 में पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से माइकल
रोसेन को सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए। प्रतिष्ठित पेनपिन पुरस्कार 2023 जो है वह एक कवि माइकल रोसेन है, उनको यह पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न संख्या 5। 5वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि CAPF के कर्मियों के लिए डैश वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी, यानी कि कुल कितने पुरस्कार क्या बोल रहा है, वीरता पुरस्कार को मंजूरी दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर। तो कुल मिला के 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी प्रदान की गई थी। प्रश्न संख्या 6। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर डी। यह भारत की पहली बिना इंजन की ट्रेन है और पूरी तरह से स्वदेशी है। इसका निर्माण साथियों सवारी डिब्बा कारखाना चेन्नई में हुआ था। ठीक है, अगर सवारी डिब्बा की अगर बात करें तो इसका निर्माण चेन्नई में हुआ था और मेक इन इंडिया पहल के तहत इसका निर्माण किया गया था। पहली ट्रेन जो है वह नई दिल्ली से वाराणसी तक चली थी और दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से कटरा तक चली थी। प्रश्न संख्या 7। IREDA इरिडा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए गिफ्ट सिटी में कार्यालय स्थापित करेगा। गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? तो यह गिफ्ट सिटी जो है वह गांधीनगर यानी कि गुजरात में स्थित है। गिफ्ट सिटी की अगर बात की जाए तो यह जो है गुजरात के गिफ्ट सिटी में एक कार्यालय स्थापित करने की घोषणा किया गया है और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी गांधीनगर के कार्यालय को एक विदेशी कार्यालय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। प्रश्न संख्या 8। ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो इसे बनाया जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 9। लीगो इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही है? पहले ऑप्शन में कह रहा है कि लीगो इंडिया इटली के वर्गो और जापान के कागरा के बाद 5वां डिटेक्टर होगा, सही बात है। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है कि लीगो इंडिया 2030 से अपना वैधानिक संचालन शुरू करने वाला है, यानी कि यह जो अपना संचालन जो है वह कार्य 2030 से शुरू करेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों का दोनों सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है? तो यह देश है साथियों स्पेन। स्पेन 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है। प्रश्न संख्या 11। प्रधानमंत्री मोदी 25 जनवरी को बुड़िसु कन्नड़ दीम दिमावा उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया? तो इस उत्सव का शुभारंभ जो है नई दिल्ली में किया गया। प्रश्न संख्या 12। शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह साथियों शिशुपाल पहाड़ी जो है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। प्रश्न संख्या 13। ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित OPD निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोली गई है? तो ट्रांसजेंडर जो है उनके लिए साथियों एक OPD खोला गया है, चिकित्सा की अगर बात की जाए अस्पताल खोला गया है जो कि कहाँ पे? दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 14। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड डैश लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है जिसका नाम है अंतर्दृष्टि। ठीक है, इस अंतर्दृष्टि की अगर बात करें तो यह वित्तीय समावेशन जो है उसकी प्रगति, उसकी निगरानी के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। यह देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने की क्षमता को और भी सक्षम करेगा। डैशबोर्ड वर्तमान में RBI में आंतरिक उपयोग करने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि इजराइल, अमेरिका, भारत और UK द्वारा I2U2 संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की गई है। तो यह जो है आपको अगर बात करें तो इनके द्वारा नहीं, परियोजना का लक्ष्य नीति निर्माताओं, संस्थाओं और उद्यमियों के लिए एक
अद्वितीय अंतरिक्ष आधारित उपकरण बनाना है। पहले नंबर ऑप्शन में इजराइल, अमेरिका, भारत और यूके दिया हुआ है। I2U2 संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम घोषणा, तो उसमें यूके नहीं होके साथियों उसमें संयुक्त अरब अमीरात है, यानी कि UAE है। तो यहाँ पे यह ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। और दूसरे नंबर ऑप्शन में है कि परियोजना का लक्ष्य नीति निर्माताओं, संस्थानों और उद्यमियों के लिए एक अद्वितीय अंतरिक्ष आधारित उपकरण बनाना है। तो यह 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो साथियों इसका उद्घाटन रूस में किया गया है। प्रश्न संख्या 17, कौन सा देश दूसरे उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो यह मेजबानी किया जा रहा है बेल्जियम के द्वारा। बेल्जियम दूसरे उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। प्रश्न संख्या 18, 4 अप्रैल 2023 को किस देश ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत किया गया है बहरीन के द्वारा। बहरीन ने 4 अप्रैल 2023 को निवेश और रोजगार का सृजन करने के लिए, यह प्रोत्साहित करने के लिए एक गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की है। अगला प्रश्न है मॉडल सेट नंबर 37 से। पहला प्रश्न है कि भारत का प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप का 132वां संस्करण 3 अगस्त 2023 को कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका 132वां संस्करण कोलकाता में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। भारत का प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप की अगर बात की जाए तो यह जो है इस आयोजन में 43 मैच हुए और इसमें 36 लीग मैच, 4 क्वार्टर फाइनल और 2 सेमीफाइनल तथा 3 सितंबर को एक फाइनल मैच खेला गया। अगर बात करें तो पिछले साल 2022 में बेंगलुरु FC ने मुंबई सिटी FC को फाइनल हराकर यह जीत हासिल की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। दूसरे नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि ज्योति रारा जी द्वारा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता गया है? तो यह जीता गया है इसमें स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर बी। इससे पूर्व जो हमने प्रश्न किया था वहाँ पे क्या रखा है कि मोहन बागान के डुरंड कप 2023 जो है वह मोहन बागान ने जीता था। ठीक है, तो यह पूछा गया था मोहन बागान, ठीक है ना, जो डुरंड कप से संबंधित था 2023। प्रश्न संख्या 3, भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास डैश लंदन में 2023 बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो यह था साथियों वेस्टर्न लेन। वेस्टर्न लेन की अगर बात करें तो लंदन में रहने वाली भारतीय मूल की लेखिका हैं चेतना मारू, उनका उपन्यास है वेस्टर्न लेन। उसको प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है वह बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। प्रश्न संख्या 4, कमल के फूल के नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है? तो इसे नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा विकसित किया गया है। इसे कमल के नए फूल नई प्रजाति का नमो 108 का। प्रश्न संख्या 5, किस राज्य ने सबों के साथ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पारित किया है? तो यह किया गया है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। उन्होंने क्या कहा है कि जो भी है इस प्रदर्शन को रोकने के लिए जब क्या होता है मृत के शरीर को लेके प्रदर्शन किया जाता है, रोड जाम किया जाता है या किसी भी तरीके का धरना या किसी भी तरीके का प्रदर्शन जो किया जाता है उसको रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है जिसका नाम था मृत शरीर का सम्मान विधेयक। विधेयक का उद्देश्य है कि शवों के साथ विरोध प्रदर्शन को दंडनीय अपराध बनाना और मृतक के शरीर की गरिमा सुनिश्चित करना है। प्रश्न संख्या 6, छठे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय उड़ीसा के शोधकर्ताओं ने मीठे पानी में खाने योग्य मछली की नई प्रजाति पाई है। इस नई प्रजाति का क्या नाम है? तो इस नई प्रजाति को नाम दिया गया है गर्रा लैसरामी। ऑप्शन नंबर बी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी उड़ीसा के शोधकर्ताओं ने कोरापुट में मीठे पानी में खाने योग्य मछली की यह नई प्रजाति को ढूंढना है। प्रश्न संख्या 7, 7वें नंबर प्रश्न में है कि एक नई पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज
लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसे लिखा है राधिका अयंगर ने, ऑप्शन नंबर डी। यह पुस्तक भारत में बनारस शहर, जिसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी खोज करती है, विशेष रूप से मृत्यु और उसके बाद के जीवन के साथ इसके संबंधों की। प्रश्न संख्या 8, उस संस्था का नाम क्या है जो भारत का पहला केरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट प्रक्षेपित करेगा? तो यह किया जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। वह क्या करेगा? अग्निकुल कॉस्मोस संस्था भारत का पहला केरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट प्रक्षेपित करेगा। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी सबमरीन वारफेयर युद्धपोत मार्च 2023 में कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में लॉन्च किया गया है? तो यह है साथियों INS एंड्रोथ। ठीक है, INS एंड्रोथ की अगर बात करें तो भारतीय नौसेना का जो है वह दूसरा एंटी सबमरीन वारफेयर युद्धपोत INS एंड्रोथ कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में लॉन्च किया गया। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में कितने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की गई है? तो कुल मिला के अगर बात करें तो ये पूछ रहा है कि कितने नहीं साथियों, किसने। ठीक है, किसने किया है यह व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा? तो यह किया गया है साथियों इंडियन रेलवे के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 11, नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर इंडेक्स 2022 में पूछा गया है कि किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इस राज्य में साथियों तमिलनाडु को प्रथम स्थान मिला है, तमिलनाडु ने इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रश्न संख्या 12, नई दिल्ली में सुल्तानपुर ए वार्ड से श्रृंखला चुनाव जीतने के बाद कौन पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बन गई है? तो अगर बात करें बॉबी किन्नर की, उन्होंने नई दिल्ली में सुल्तानपुर ए वार्ड है, जैसे ABC वार्ड होता है ना, तो ए वार्ड से श्रृंखला चुनाव जीता है और उसके बाद पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है। प्रश्न संख्या 13, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? जो कि अगर देखिए भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर की अगर बात की जाए तो यह बन गई है लांस नायक मंजू, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर लांस नायक की अगर बात करें तो वह मंजू है। प्रश्न संख्या 14, पहला विजन जीरो शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन भोपाल में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 15, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता की अगर बात की जाए तो वह शेखर कपूर के द्वारा किया जाएगा। इस फिल्म फेस्टिवल में 54वें संस्करण का आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर 2023 गोवा में किया जाएगा। प्रश्न संख्या 16, भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसके लिए भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के मध्य जो है वह इंडिया स्टैक साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर यानी कि एग्रीमेंट पर सहमति बनी है। प्रश्न संख्या 17, मार्च 2023 में किस पड़ोसी देश ने अपना पहला सबमरीन बेस कमीशन शुरू किया है? तो यह जो है पहला सबमरीन मार्च 2023 में बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट साथियों सही है? देखिए पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि 1994 में यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया था। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि विश्व शिक्षक दिवस 2023 का विषय है हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता, शिक्षकों की कमी को दूर करने की वैश्विक अनिवार्यता, यानी कि यह दोनों का दोनों ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 19, जून 2023 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की मासिक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह बन गया है ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। प्रश्न संख्या 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस संस्था ने
वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कारों के हिस्सों के रूप में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास पुरस्कार को जीता है। तो यह जीता गया है भारत बायोटेक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, भारत बायोटेक हैदराबाद में स्थित एक प्रमुख बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। प्रश्न संख्या 21, मई 2023 में टाइम पत्रिका के कवर पर किस भारतीय अभिनेत्री को चित्रित किया गया है? तो इसमें जगह दिया गया है दीपिका पादुकोण को। मई 2023 में जो टाइम पत्रिका छपी थी उसमें कवर पेज पर दीपिका पादुकोण को चित्रित किया गया था। प्रश्न संख्या 22, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, पहले ऑप्शन में कह रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण की अगर बात करें साथियों, तो यह दूसरा संस्करण 23 मई से 3 जून तक होगा। ठीक है, अगर बात करें तो यह दूसरा संस्करण नहीं है साथियों, यह तीसरा है। ठीक है, थर्ड है, तीसरा संस्करण है। तो यहाँ से ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि पहली बार रोइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का हिस्सा होंगे। तो दूसरा ऑप्शन हमारा एकमात्र ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मॉडल सेट नंबर 38 का पहला प्रश्न। 1 जुलाई 2023 को नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीता, वह किस खेल से संबंधित है? आप सभी जानते हैं जैवलिन थ्रो, जिसे भाला फेंक के नाम से जाना जाता है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक खेल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 2, भारत और किस देश ने 5 जून को आपूर्ति की सुरक्षा व्यवस्था और पारस्परिक रक्षा खरीद समझौते के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है? तो यह भारत और साथियों भारत और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच जो है वह आपूर्ति की सुरक्षा व्यवस्था पारस्परिक रक्षा इन सभी समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए सहमति बनी है। प्रश्न संख्या 3, भारत ने गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता है। तो यह समारोह किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है जर्मनी में। जर्मनी में आयोजित इसमें भारत ने क्या किया है, गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड जो है में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता है। इससे टीवी सिनेमा कॉमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। प्रश्न संख्या 4, भारत के किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है? तो यह जीता गया है आईआईटी इंदौर के छात्रों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 5, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। तो यह है साथियों पाइथन 5। ठीक है, यह 5वीं जनरेशन की एक मिसाइल है। उसको क्या किया है, एयर टू एयर अगर बात की जाए तो यह जो है वह स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, वह तेजस की अगर बात करें तो तेजस ने अपनी हथियार क्षमता में और वृद्धि करते हुए पाइथन 5 जो कि 5वीं जनरेशन की जो है वह मिसाइल है उसको अपने हथियारों की लिस्ट में शामिल कर लिया है। प्रश्न संख्या 6, आईपीसीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग की सीमा को पार करने की राह पर है। पूछा गया है साथियों कि आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1988 में वर्ल्ड मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा किया गया था, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 7, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसकी स्थापना साथियों कर्नाटका में की गई है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 8, किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैग्नेटियन लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। मैग्नेटियन या सेलेस्टियन ड्रीम स्टेशन के लिए दूसरे प्रयोगशाला मॉड्यूल के रूप में वेंटियन से जुड़ा है, जिसे सामूहिक रूप से
तियांगोंग या सेलेस्टियल पैलेस के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 9, हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहे हैं शिव नादर। ठीक है, शिव नादर जो है अगर बात की जाए तो HCL के संस्थापक है और उनके परिवार के द्वारा एड्रेविन हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में प्रथम स्थान हासिल किया गया है। प्रश्न संख्या 10, हार्निवल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों इसे नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 11, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी यानी कि हरदीप सिंह पुरी उसके द्वारा यानी उनके द्वारा 15 मई 2023 को मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान की शुरुआत की गई, तो यह सही है। दूसरे नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों से कपड़े, जूते, पुरानी किताबें, खिलौने और इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक को इकट्ठा करने के लिए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल यानी कि RRR केंद्र स्थापित करना है। तो यह दोनों ऑप्शन साथियों यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, किस केंद्रीय मंत्रालय ने 75/25 इस पहल को शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। यह जो है क्या करेगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2025 तक रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों को मानक देखभाल प्रदान करने के लिए एक पहल शुरू की है। प्रश्न संख्या 13, भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसे आयोजित किया गया था श्रीनगर में, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आप सभी जानते हैं यह चुना गया है एस फांगनोन कोन्याक को, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संसद के उच्च सदन में नागालैंड की एकमात्र सांसद एस फांगनोन कोन्याक को राज्यसभा में एक उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस देश के नेतृत्व में मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव को प्रारंभ किया गया है? इसे प्रारंभ किया गया है सऊदी अरब। सऊदी अरब के नेतृत्व में मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ब्रिटिश PM ऋषि सुनक ने भविष्य के फाइटर जेट बनाने के लिए UK, इटली और जापान के बीच साझेदारी की घोषणा की है। इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे टेम्पेस्ट कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? तो अभय कुमार की अगर बात करें साथियों तो भारतीय कवि राजनयिक अभय कुमार को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है। प्रश्न संख्या 18, UN पीसकीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की है? तो यह किया गया है अबेई में, ऑप्शन नंबर ए। भारत की सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती अबेई में UN पीसकीपिंग कार्यक्रम के तहत इसकी की जा रही है तैनाती। प्रश्न संख्या 19, किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो यह पारित किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश की संसद ने उनके द्वारा भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है, पारित कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 20, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग डैश के लिए प्रयास तेज करने पर सहमत हुए हैं? तो यह हुआ है LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैनिकों की वापसी के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मॉडल सेट नंबर 39 का पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजलिस में ओलंपिक में शामिल किया है? तो इसमें साथियों
स्क्वैश, बेसबॉल और क्रिकेट, इन सब को शामिल किया गया है 2028 के लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाली ओलंपिक्स में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन साथियों सही है पूछा गया है। तो क्रिकेट को 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल करने की तैयारी है। तो यह हमने अभी अभी पढ़ा है, तो यह ऑप्शन सही है। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में पुरुषों और महिलाओं के लिए T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होगा, यानी कि इस महिलाओं के लिए और पुरुष सभी के लिए यानी दोनों के लिए इस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे आज साथियों दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 3, बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? तो यह जीता गया है भारत के द्वारा। भारत ने इतिहास रचते हुए बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में पहली बार ब्रोंज मेडल जीता है, यानी कि कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ब्रोंज लिख देते हैं, ब्रोंज मेडल इसमें जीता है। प्रश्न संख्या 4, चौथे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में पेरिस के थिएटर डू चैटलेट में अपना 8वां बैलन डियोर पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार साथियों लियोनल मेसी ने जीता है, या जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं, स्ट्राइकर हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 संगठन में शामिल नहीं है? देखिए इसमें साथियों भारत, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, UAE और इजराइल है। ठीक है, इजराइल अभी हमने पिछले 2 या 10 या 5 प्रश्न के अंतर्गत हमने इसे किया था, और यहाँ पे कौन उसमें शामिल नहीं हो जाएगा? तो इंडोनेशिया उसमें शामिल नहीं होगा। प्रश्न संख्या 6, माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो यह पुरस्कार शंकरी चंद्र ने जीता है। उन्होंने अपनी पुस्तक चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए यह पुरस्कार जीता है। प्रश्न संख्या 7, म्यांमार और दक्षिणी चीन में वियतनाम तक अपनी पूर्व ज्ञात श्रेणियों से लुप्त होने वाली एक स्वैलोटेल तितली को भारत में पहली बार किस राज्य में देखा गया है? तो यह देखा गया है साथियों इसकी एक प्रजाति को अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 8, रामभद्राचार्य महाराज उनके द्वारा लिखित 3 पुस्तकों का विमोचन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। निम्न में से वह कौन सी पुस्तक इनमें से नहीं है? देखिए पाणिनि अष्टाध्यायी भाष्य की बात की जाए तो यह है भगवान श्री कृष्ण की रासलीला और रामनंदाचार्य चरितम, जो कि रामभद्राचार्य महाराज के द्वारा इन 3 पुस्तकों को लिखा गया है, जबकि अमुक्त माल्याद जो है वह जो है इनके द्वारा नहीं लिखा है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा? सही आंसर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया है, ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम। प्रश्न संख्या 10, केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने 23 जनवरी 2023 को किस शहर में एक दिवसीय राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है साथियों मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 17 अगस्त को युद्धपोत विंध्यागिरी को कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो साथियों इसे कोलकाता में लॉन्च किया गया युद्धपोत विंध्यागिरी को। प्रश्न संख्या 12, अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के लोक और आदिवासी अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय त्यौहार उत्कर्ष का उद्घाटन कहाँ किया? तो साथियों इसका उद्घाटन भोपाल में किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 अगस्त 2023 को भोपाल में भारत के लोक और जनजातीय अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय उत्सव उत्कर्ष का उद्घाटन किया। प्रश्न संख्या 13, किस राज्य में विश्वनाथ घाट को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 नामित किया गया है? तो यह है साथियों भारत के असम की अगर बात की जाए
तो असम राज्य के विश्वनाथ घाट को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 14, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी है? तो यह आधारशिला रखी गई है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला जो है रखी है। प्रश्न संख्या 15, किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम को शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है जिसका नाम है द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम, जो कि साथियों गोवा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 16, 30 से 31 अगस्त 2023 को भारत 2 दिवसीय भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजार सम्मेलन की सह मेजबानी कहाँ किया गया है? तो इसका अगर मेजबानी की बात करें तो इसका मेजबानी जो है साथियों केन्या में किया गया है। सम्मेलन का उद्देश्य था दुनिया के उभरते स्मार्ट भोजन के रूप में बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, खासकर उप सहारा अफ्रीका और एशिया में। प्रश्न संख्या 17, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने डैश को अध्यक्ष चुना है? तो यह चुना गया है रुचिरा कंबोज को। न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के उद्घाटन सत्र में रुचिरा कंबोज को अध्यक्ष चुना गया है। प्रश्न संख्या 18, 8 अक्टूबर 2023 को भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन साथियों अमेरिका में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 19, किस देश ने 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया है। जनमत संग्रह का मुख्य उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को उसके संविधान में मान्यता देना है। प्रश्न संख्या 1, जो कि मॉडल सेट नंबर 40 से लिया गया है। पहला प्रश्न है कि विश्व एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? साथियों विश्व एथलीट्स ने 2023 के एथलीट ऑफ द ईयर की अगर बात की जाए, देखिए एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसको नामित किया गया है? पुरुष से संबंध है, ठीक है। तो अगर बात की जाए खिलाड़ी से संबंध है तो यह हो जाएंगे नीरज चोपड़ा। आप सभी जानते होंगे क्योंकि 2023 में इन्होंने बहुत सारे मेडल्स भारत को दिए हैं, तो दूसरा कोई और हो नहीं सकता है नीरज चोपड़ा, जिनका संबंध जैवलिन थ्रो से है, भाला फेंक से है। उनको विश्व एथलेटिक्स वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 2, IBS ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है, यानी कि कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन साथियों कोच्चि में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 3, विश्व जल सप्ताह 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? अगर बात करें पहले कथन की तो कह रहा है कि विश्व जल सप्ताह 2023 का विषय परिवर्तन के बीच जल समझदार दुनिया के लिए अभिनव समाधान है। यह जो है थीम है, तो सही है, यह इसका विषय है। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा 1991 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक वैश्विक कार्यक्रम है, यानी कि यह दोनों ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चौथा प्रश्न है 21 फरवरी 2023 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं साथियों डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। महेंद्र कुमार मिश्रा जो है भारतीय शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता है। उनको 21 फरवरी 2023 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 5, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पहल को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। इस संबंध में कौन सा कथन सही है?
पहला कथन है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की इस पहल को नवाचार श्रेणी में पुरस्कार मिला, तो यह कथन सही है, बिल्कुल सही है। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है, यानी कि दूसरे कथन में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को अक्टूबर में लॉन्च किया गया था, तो यह दोनों ऑप्शन साथियों, दोनों कथन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। किस राज्य में नेचुरल फार्मिंग फॉर रिवाइटलाइजिंग एनवायरनमेंट एंड रेसिलिएंट एग्रीकल्चर थीम पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को शुरू किया गया है? तो साथियों इसको शुरू किया गया है जो कि मणिपुर में होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7। पूर्वोत्तर में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में बनाया गया है? तो इसे बनाया गया है असम में। पूर्वोत्तर में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र असम राज्य में बनाया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। प्रश्न संख्या 8। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के ग्रह के चंद्रमाओं के लिए अपने मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस संबंध में कौन सा कथन साथियों सही है? देखिए पहला कथन में दिया गया है, पहले कथन में कह रहा है कि एरियन 5 रॉकेट को फ्रेंच गुयाना कोरू में ESA के स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया है। अगर बात करें पहले ऑप्शन की तो यह आपका बिल्कुल सही है। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि जूस प्रोजेक्ट का लक्ष्य 15 साल की यात्रा के बाद जुलाई में बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह को भेजना है। तो यहाँ पे क्या है साथियों, यह 15 साल गलत है। 8 साल की यात्राओं के बाद जुलाई में बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह को भेजना है। 15 साल नहीं 8 साल हो जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, एकमात्र पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9। विदेशी ब्रोकरेज की राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो इसमें शीर्ष राज्य जो है साथियों महाराष्ट्र रहा है। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 10। सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया था? तो यह आमंत्रण किया गया था सर्वोच्च न्यायालय के 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश को, यानी कि चीफ ऑफ जस्टिस को। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 11। डैश भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन बन गई है? तो यह बनी है पायल छाबड़ा। बात करें पायल छाबड़ा को तो यह जो है मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन है। डॉक्टर छाबड़ा 2020 में हरियाणा के करनाल में कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग में वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर बन गई हैं। प्रश्न संख्या 12। दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो इसे तिरुवनंतपुरम में खोला गया है साथियों। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 13। किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए और वो वेब पोर्टल जो है एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 14। सेबी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि सेबी ने अपने 35वें स्थापना दिवस पर अपने नए लोगो का अनावरण किया है, यानी कि एक लोगो जो होता है ना उसका, हर एक चीज़ का, हर एक कंपनी का, हर एक फॉर्म का लोगो, तो एक नए लोगो का आवरण किया है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट में कह रहा है कि नया सेबी लोगो अपने पारंपरिक नीले रंग के पैलेट को बरकरार रखता है, तो यह भी सही है। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि माधवीपुरी बुच सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है, तो यह भी सही है, यानी कि हमारा तीनों सही हो जाएगा स्टेटमेंट। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 15। किस देश ने वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 का मेज़बानी किया है? तो यह मेज़बानी जो है साथियों भारत के द्वारा किया गया है। 20 और 21 जुलाई को वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी। प्रश्न संख्या 16।
कल्याणी फेरेस्टा हाल ही में खबरों में रही थी, यह क्या है? तो यह साथियों भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 17, जून 2023 में निम्नलिखित में से किन देशों ने राजनयिक संबंधों को बहाल करने के लिए दूतावासों को फिर से खोल दिया है? तो यह खोला गया है यूएई और कतर के बीच। क्या किया गया है? जो भी मुद्दा, जो भी गंभीर विवाद थे, राजनयिक संबंध में खटास थी, उनको बहाल करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए अपने दूतावासों को फिर से खोल दिया गया है। प्रश्न संख्या 18, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी, भूटान बन गया है। भूटान ने जितने भी आवारा कुत्ते हैं उन सभी का नसबंदी कर दिया है और यह ऐसा करने वाला वह पहला देश बना है। प्रश्न संख्या 19, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के संबंध में कौन सा कथन साथियों सही है? पहला कथन है कि दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। तो साथियों पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अ ड्राइवर फॉर ऑल द ह्यूमन राइट। यानी कि यह हमारा दोनों ऑप्शन साथियों यहाँ पे सही हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड दिया है? देखिए इजराइल के अगर बारे में बात की जाए तो इजराइल ने क्या दिया है? जवाबी हमला किया है और उस जवाबी हमले में उस अपने ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ, जो कि साथियों इस सेशन का और इस सेट का अंतिम प्रश्न होगा। तो भारतीय वायुसेना ने प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल किस स्थान पर शुरू किया है? तो इसे राजस्थान में शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। साथियों आप जाएं इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको तमाम MCQ जो है आसानी से मिल जाएंगे। आप आसानी से वहां से अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। उन तमाम व्यूअर को जो इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं उनसे यह निवेदन है कि यह इस वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ शेयर भी करेंगे। आपको करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल अगर बात की जाए उससे संबंधित और NCERT से संबंधित तमाम जो है वह तैयारियां इस प्लेटफॉर्म पर कराई जाती है। तो ज़रूर इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। हम आपसे मिलते हैं कल बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के नए सेशन के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभ रात्रि।